जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर वह कार्रवाई नहीं हो रही। खासकर हम तो देख रहे हैं कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली में एचआरए का भुगतान जो सब जगह जगह चिन्हित है, संख्या बहुत है। तो इसमें हम लोगों ने पोर्टल भी खोल रखा है शिक्षा कोष का, और आरडीडी से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसमें लगाया हुआ है। बहुत जगह पर एचआरए का शुद्धिकरण हो चुका है। उत्तर आया है महोदय, लेकिन शिक्षकों के साथ जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है महोदय, उसी पे मेरा ये था क्वेश्चन कि कहीं पे 10% भी मिल रहा है महोदय नगर क्षेत्र में आवासीय भत्ता, और यहाँ सीधा सीधा ये लिख के उत्तर आ जा रहा है कि सबको 7.5% दे दिया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी से हम लोग तो भाई दिए थे, गया जिले में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको आप समान रूप से नहीं दे रहे हैं आवासीय भत्ता। और भी सवाल है सभापति महोदय कि पूरे बिहार में एचआरए का भुगतान तो एक तो बहुत दिनों के बाद शुरू किया गया, जब और पूरे बिहार में एक रूपता नहीं। कारण है कि आज हम तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, कई जिलों में 5%, जबकि वहां 10% मिलना चाहिए, 5% ही एचआरए मिल रहा है। कहीं 7.5% मिल रहा है, जो माननीय नागेंद्र जी ने कहा। तो हम समझते हैं कि एचआरए के संबंध में पूरे बिहार में एक रूपता नहीं है, अपने अपने ढंग से इसका भुगतान कर रहे हैं, जबकि विभाग का निर्देश है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर वह कार्रवाई नहीं हो रही। खासकर हम तो देख रहे हैं कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली में एचआरए का भुगतान जो सब जगह जगह चिन्हित है कि कहां 5% मिलेगा, कहां 7.5% मिलेगा, कहां 10% मिलेगा, और उसको नहीं दिया जा रहा। सभापति महोदय, सदन को सूचित करना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के 5 स्लैब हैं एचआरए के। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें मिलता है 30% के करीब। उसके बाद बिहार के अंदर 4 और स्लैब हैं, जिसमें से विभिन्न जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। तो चूँकि संख्या बहुत है, तो इसमें हम लोगों ने पोर्टल भी खोल रखा है शिक्षा कोष का, और आरडीडी से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसमें लगाया हुआ है। बहुत जगह पर एचआरए का शुद्धिकरण हो चुका है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी बात नहीं है कि अगर एचआरए कुछ महीनों तक नहीं मिला तो उनको उतने महीनों का जोड़ करके नहीं मिलेगा। वो ऐसे नहीं है कि वो राशि आपकी लॉस्ट हो जाती है, आप उसको क्लेम करके एरियर के रूप में वो मिलता है जब से आप वहाँ पर पदस्थापित हैं। तो इसमें जहाँ भी जो कमियाँ हैं उसको हम लोग उन कमियों को दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी विसंगतियाँ हों, चाहे वो पे प्रोटेक्शन का मामला हो, एचआरए का मामला हो, और अन्य किसी तरह के मामले हों, उसका सभी का हम लोग संज्ञान लेते हैं। वो इंडिविजुअल केसेस होता है और उसी तरीके से हम लोग उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। माननीय सदस्य बिल्कुल आश्वस्त रहें कि ऐसे जो भी मामले हैं जहां विसंगतियां पाई जाएंगी, उसका हम लोग जो भी करेक्टिव मेजर्स है उसको संज्ञान लेकर के करेंगे, और हम लोग कर भी रहे हैं। अधिकांश मामलों में हमने जहाँ जहाँ अलग अलग इस तरह की कमियां पाई गई हैं, उसको हम लोग हर ट्यूसडे को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिसमें एसीएस भी रहते हैं, कभी कभी मैं भी रहता हूं उसमें, जो सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हम लोग हर मंगल को करते हैं। तो इस तरीके की बातें जो सामान्य जो कमियां हैं, चाहे एचआरए की हो, चाहे पे प्रोटेक्शन की हो, या मैटरनिटी लीव की हो, इस तरह के उसका हम संज्ञान में कहा है कि लेकर के समय सीमा के अंदर इसको पूरा करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। अब हो गया, कई जिलों में हो गया। अब इतना देर तक बोले मंत्री महोदय, आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। चलिए दूसरा, अशोक कुमार, ये महेश्वर सिंह। इसमें आप जयनगर क्या मामला है? जयनगर मधुबनी जिला के नगर पंचायत का मामला है, जो 8 किलोमीटर की दूरी में शिक्षक रहते हैं, उन्हें शहरी भत्ता नहीं मिलता है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक के अभियंता ने उस प्रश्न में अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उस पर माननीय मंत्री जी का क्या कहना है? जयनगर के शिक्षक, नगर पंचायत के शिक्षक के साथ अन्याय कब तक होता रहे?
माननीय सभापति महोदय, शायद माननीय सदस्य ठीक से हमारी बातों को सुन नहीं रहे थे। हमने कहा है, ये तो स्वीकार किया है कि कहीं कहीं विसंगतियां हैं, डिफरेंसेस हैं, जो क्लेम होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, उसमें कमी है, तो उसको हम लोग सुधार करेंगे। अगर कहीं भी विसंगति है तो ऐसा थोड़ा है कि एरियर्स जिनका बाकी रहता है तो वो लॉस्ट अकाउंट में चला जाता है, वो तो क्लेम करते ही हैं, रिक्लेम करके उनको एरियर के रूप में मिलता है। ये बात हमने स्पष्ट रूप से सदन में कही है। ठीक, चलिए माननीय सदस्य, नहीं अब नहीं, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह। अपने ही विद्यालय में नियोजित शिक्षक थे, वही विशिष्ट शिक्षक बने। अब वो पहले 7.5% के स्लैब में थे और आज उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जानबूझकर उनको तबाह किया जा रहा है, और उनको ऑफिस दौड़ने के लिए, और आप कुछ वहां डाउन कीजिए तब हम पैसा ये एचआरए देंगे, इस ढंग की बात हो रही है। सर्टिफिकेट, जब हम जिस विद्यालय में नियोजित शिक्षक थे वही विशेष शिक्षक है, उसी विद्यालय में अन्य वेतनमान के शिक्षक, अन्य कर्मियों को 7.5%, 10% या 5% मिल रहा है, तो विशेष शिक्षकों से सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है जिला शिक्षा ऑफिस के द्वारा, बिल्कुल सही नहीं। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई विशिष्ट मामले हैं और कहीं पदाधिकारी ने गड़बड़ी की है तो हम तो कार्रवाई करने को तैयार हैं। आप लाए हमारे संज्ञान में। चलिए आगे बढ़िए।